अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड फोरकास्टिंग डिमांड। In this regard, we cover some questions such as what are the components of modern marketing information system, what are useful internal record, what are useful what makes up a marketing intelligence system, what are some influential macro environment development, and how can companies accurately measure and forecast demand. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम सबसे पहले बात करें व्हाट इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। A marketing information system consists of people, equipment, and procedure to gather, sort, analyze, evaluate, distribute needed timely and accurate information to marketing decision makers. मार्केटिंग इंफॉर्मेशन एक ऐसा सिस्टम है जो कंटिन्यूसली बेसिस पर एक मार्केटिंग मैनेजर को जो मार्केटिंग डिसीजंस ले रहे होते हैं उन्हें कंटिन्यूसली जो है इंफॉर्मेशन फराहम कर रहा होता है, और इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर मार्केटिंग डिसीजन जो है एफिशिएंट और इफेक्टिव होते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हासिल होता है। इस इंफॉर्मेशन के फ्लो में लोग शामिल होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, प्रोसीजर होते हैं जिनके जरिए इंफॉर्मेशन को हासिल किया जाता है, फिर उनको एनालाइज किया जाता है, फिर उसको एवेल्यूएट करके और फिर उसको मार्केटिंग के उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जिनको उन इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशन नीड्स प्रोवर्ब्स, व्हाट डिसीजन डू यू रेगुलरली मेक। अब वो कौन से फैसले हैं, डिसीजन है जो आप रेगुलर बेसिस पे रूटीन बेसिस पर लेते हैं। सेकंड, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू नीड टू मेक दिस डिसीजन। वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपको इन रेगुलर डिसीजन के लिए रिक्वायर्ड होती है, जो रेगुलर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू रेगुलर गेट, और वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती है। व्हाट स्टडी डू यू पीरियोडिकली रिक्वेस्ट, आपकी तरफ से जो है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड रिक्वेस्ट क्या है। व्हाट इंफॉर्मेशन वुड यू वांट दैट यू आर नॉट गेटिंग नाउ, और वो कौन सी मालूमात या इंफॉर्मेशन है जो आप तक अवेलेबल नहीं है जिनको होना चाहिए। व्हाट आर द फोर मोस्ट हेल्पफुल इम्प्रूवमेंट दैट कुड बी मेड इन द प्रेजेंट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आप इम्प्रूवमेंट के लिए चाहते हैं ताकि आपकी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रांग हो सके। इंटरनल रिकॉर्ड एंड मार्केटिंग इंटेलिजेंस, इसमें सबसे पहले ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल, सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटाबेस, वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। तो ये इंटरनल रिकॉर्ड एंड मार्केटिंग इंटेलिजेंस के अंदर हमारे पास 4 पॉइंट होते हैं। ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल, एक ऑर्डर से लेके पेमेंट तक में टाइम का कितना कंजम्पशन लगता है। उसके बाद सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेल की रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट, डेटाबेस, वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग, ये थ्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो होनी चाहिए। डेटाबेस से रिलेटेड, वेयर हाउस से रिलेटेड, डेटा माइनिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, और एक प्रॉपर मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम होना चाहिए। डेटाबेस एक ऐसा टूल और मेथड है जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करती है, मैनेज करती है, अरेंज करती है, ताकि सही इंफॉर्मेशन को सही रेलेवेंट लोगों तक पहुंचाया जा सके। व्हाट इज मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम? अ मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम इज अ सेट ऑफ procedures and source that manager use to obtain every information about development in the marketing environment. मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम उस सिस्टम को हम कहते हैं जिसके अंदर एक ऐसे खास तरीके कार और इस तरीके खास मेजर्स
ऑब्टेन किए जाते हैं, जिनकी बुनियाद पर हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट में होने वाली डेवलपमेंट को हासिल करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। ये वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है जो मार्केटिंग मैनेजर के लिए बड़ी अहम होती है। स्टेप टू क्वालिटी मार्केटिंग इंटेलिजेंस। इसमें सबसे पहले ट्रेन सेल्स फोर्सेस टू स्कैन द न्यू डेवलपमेंट। आप अपनी सेल्स फोर्सेस को इस लेवल पे अपडेट करें, इस लेवल पे ट्रेन करें कि वो न्यू डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड कर सके, रिकग्नाइज कर सकें। सेकंड, मोटिवेट चैनल मेंबर टू शेयर इंटेलिजेंस। और आपके जो ये चैनल मेंबर्स जिसमें डिफरेंट मिडिल्समैन शामिल होते हैं, उनको मोटिवेट करें ताकि वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को आप तक शेयर करें। हायर एक्सटर्नल एक्सपर्ट टू कलेक्ट इंटेलिजेंस। आप थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल को जो हायर कर सकते हैं ताकि वो करंट मार्केट में होने वाले चेंजेस को आप तक शेयर कर सके। नेटवर्क एक्सटर्नली आप एक फॉर्मल पर्टिकुलर नेटवर्क बना सकते हैं ताकि टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंटली एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को हासिल किया जा सके। यूटिलाइज कस्टमर एडवाइजरी पैनल। कोई ऐसा पैनल बनाया जा सकता है जो कस्टमर के एडवाइजरी को रिसीव करे और कस्टमर की वैल्यूएबल फीडबैक को कंपनी तक पहुंचाए। यूटिलाइज गवर्नमेंट डेटा सोर्सेज। गवर्नमेंट ने कुछ खास डेटा डेवलप किए होते हैं मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। और फिर परचेजिंग इंफॉर्मेशन। वो प्राइवेट और वो थर्ड पार्टी जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग बिजनेस कर रही होती है, आप उनसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को परचेज कर सकते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन। इंडिपेंडेंट कस्टमर गुड्स एंड सर्विसेज रिव्यू फॉर्म। इसमें सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट कस्टमर गुड्स एंड सर्विसेज को रिव्यू करने के लिए एक फॉर्म होना चाहिए। इसके अंदर खास बात ये कि इसमें कोई बाइसेंस नहीं होनी चाहिए। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेल्स एजेंट फीडबैक साइट। आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके जो सेल्स एजेंट हैं, इनके लिए एक प्रॉपर टूल्स होना चाहिए इनके फीडबैक का, ताकि फीडबैक इनकी टाइम टू टाइम अवेलेबल हो सके। कॉम्बिनेशन साइट्स ऑफरिंग कस्टमर रिव्यू एंड एक्सपर्ट ओपिनियन। और एक ऐसी कॉम्बिनेशन डिफरेंट टूल्स होने चाहिए, एक ऐसी साइट होनी चाहिए जो ऑफर करे कंटिन्यूसली बेसिस पर कस्टमर के एक्सपर्ट ओपिनियंस, जो कस्टमर से रिलेटेड एक्सपर्ट ओपिनियन होती है वो हम तक पहुंचाएं। कस्टमर कंप्लेंट साइज, जिसमें कस्टमर अपने ग्रीवेंसेस, कस्टमर अपने एक्सपीरियंस, कस्टमर अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकें टुवर्ड्स कंपनी। और पब्लिक ब्लॉग्स, और ये भी एक आजकल के दौर में बहुत यूज होते हैं जिसके जरिए हम मार्केट की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। नीड्स एंड ट्रेंड, इसमें हमारे पास तीन स्टेप होते हैं, फैट, ट्रेंड एंड मेगा ट्रेंड। ये तीन स्टेजेस के जरिए जो है हमारे पास ऑप्शन मौजूद रहते हैं इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए। मेजर फोर्सेस इन द मार्केट एनवायरनमेंट। मेजर फोर्सेस इन द एनवायरनमेंट, अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, जो कुछ भी सराउंडिंग, जो कुछ भी इर्द गिर्द, जो कुछ भी हो रहा होता है वो हमारे लिए एनवायरनमेंट कहलाती है। और बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट बहुत अहम होती है। बिजनेस की एनवायरनमेंट बुनियादी तौर पे दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट हम कहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की वो प्रेमिसेस। इंटरनल एनवायरनमेंट का दूसरा नाम है कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट, जिसको ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम उन्हें कहते हैं वो एनवायरनमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, जिस मुल्क या जिस शहर में ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो हमारे पास एनवायरनमेंट आती है उसमें है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, कि जिस जगह ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस क्या है, वहाँ की लीगल प्रैक्टिसेस क्या है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है और वहाँ की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसी है। टेक्नोलॉजिकल, आज के बिजनेस में सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस रखती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। वहाँ पे टेक्नोलॉजी की अडोप्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन और इनोवेशन का क्या लेवल है।
सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट, वहाँ का सोशल इन्वायरमेंट, सोशल क्लासेस कितनी नौयत की हैं और क्या करैक्टरिस्टिक है। कल्चर इन्वायरमेंट, वहाँ पे कल्चर कितनी तरह के हैं। फिर नेचुरल इन्वायरमेंट एंड डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। तो ये 5 मेजर फोर्सेस हैं जो हमारे इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अहम है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक्स। अब अगर हम बात करें पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक्स की, तो इसमें सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ। जिस जगह पे ऑर्गेनाइजेशन या जिस जगह पे बिजनेस एग्जीक्यूट किया गया है, वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ लेवल क्या है, यानी किस स्पीड से पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है। सेकंड, पॉपुलेशन एज मिक्स। पॉपुलेशन अमूमन 3 ग्रुप में पॉपुलेशन को अकॉर्डिंग टू एज डिवाइड करते हैं, किड्स, यंग एंड ओल्ड। तो हम इनको देखते हैं कि इनके अंदर ज्यादा क्वांटिटी में कौन से हैं किड। कुछ नंबर ऑफ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे किड्स का रेशो ज्यादा है, कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ यंग ज्यादा होते हैं, और कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे ओल्ड एजेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना होता है पॉपुलेशन एज मिक्स। फिर एथनिक मार्केट, यानी जिस जगह पे ऑर्गेनाइजेशन या जिस कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे सब कल्चर, यानी एक मेन कल्चर और उसके बाद सब कल्चर्स कैसे हैं और उनकी कंडीशन और करेक्टरिस्टिक्स क्या है। नेक्स्ट, एजुकेशनल ग्रुप्स। फिर हमें देखना होता है कि वहाँ पे लिटरेसी का लेवल क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप कैसे हैं। और फिर हाउस होल्ड पैटर्न, और वहाँ का हाउस होल्ड पैटर्न क्या है। तो ये पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक की डिटेल है। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टिव ऑन ग्लोबल डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जांपल कोट की गई है कि डेमोग्राफिक ग्लोबली अगर इन्वायरमेंट को ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव में डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट को सेट किया जाए, तो उसमें पॉसिबिलिटीज ऑफ पीपल की कितनी नौयत के कौन कौन से लोग मिक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बिजनेस के अंदर बड़ा इन्फ्लुएंस रखती है, और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से ही बिजनेस के अंदर जो है अट्रैक्शन पैदा होता है। और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर सबसे पहले है कंज्यूमर साइकोलॉजी। कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है, उस मुल्क के अंदर इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इस लेवल पर होता है कि एक लिमिटेड जो पॉपुलेशन, 100 में से 20% वो होती है जो बहुत रिच होती है, 80% वो होते हैं जो बहुत मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या पुअर होते हैं। और कुछ कंट्रीज की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऐसी होती है जहाँ पे वेरिएशन ऑफ क्लासेस कम होता है। तो ये देखना होता है कि वहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है। सेकंड, सबसे अहम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इनकम। इनकम को हम देखते हैं कि लोगों की इनकम, इसको अंदाजा लगाया जाता है वहाँ की एवरेज इनकम से, कि किसी भी कंट्रीज की एवरेज इनकम क्या है। एवरेज इनकम से हमें बताती है कि लोगों की जो है पावर ऑफ परचेजिंग ज्यादा है, ये पावर ऑफ परचेजिंग कम है। सेकंड, सेविंग हैबिट लोगों की कैसी है, कि वो लोग अपनी इनकम को कंजम्पशन की तरफ कैसे लेकर जाते हैं। वो अपनी मैक्सिमम इनकम को कंज्यूम करते हैं या मिनिमम इनकम को कंज्यूम करते हैं, सेविंग ज्यादा करते हैं या कम करते हैं। नेक्स्ट, डेट, वहाँ पे कर्जों की सहूलियात मैसर है या नहीं है। नेक्स्ट है क्रेडिट, वहाँ पे परचेजिंग में कैश के इंस्टेड ऑफ कैश क्रेडिट की फैसिलिटीज किस लेवल पे मौजूद है। ये वो तमाम फैक्टर हैं जो हमारे कंसर्न ताल्लुक रखते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी, तो ये दो चीजें बड़ी अहम होती है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, इकोनॉमिक की वहाँ की कंडीशन क्या है, कंज्यूमर की साइकोलॉजी, ये दोनों एडजस्ट होती हैं तो कंज्यूमर डिमांड करता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इम्प्रूव हो लेकिन कंज्यूमर की साइकोलॉजी जो है वो चेंज हो, वो टुवर्ड सेविंग ज्यादा हो, तो ऐसे में डिमांड कम हो जाएगी। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट लिटिल बिट वीक हो लेकिन कंज्यूमर की साइकोलॉजी टुवर्ड कंजम्पशन ज्यादा हो, तो फिर डिमांड बढ़ती। तो हमें देखना होता है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी, ये दोनों फैक्टर। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम बात करें तो सब्सिस्टेंस इकोनॉमिक, इसमें रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियलाइजिंग इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। तो वो कौन सी कंट्रीज हैं जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करती हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन। वो कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट चल रही है, वो कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे इंडस्ट्रीज मैच्योर्स हैं। तो ये हमारी जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। फिर उसके बाद सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट। सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट भी डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स के अंदर बड़ा अहम रोल प्ले करती है। इसमें सबसे पहले है व्यू ऑफ देमसेल्फ, कि जहां पर हम बिजनेस कर रहे हैं वहां के लोग अपने आप को किस तरह देखते हैं। अपने आप को देखने की एग्जांपल है, बहुत सुपीरियर लोग अपने आप को देखते हैं, बहुत पुअर या वीक अपने आप को देखते हैं, तो ये भी एक कल्चर एनवायरनमेंट से रिलेट करती है। व्यू ऑफ अदर, फिर लोग दूसरों को किस तरह देखते हैं। लोग दूसरों को बहुत सुपीरियर समझते हैं या दूसरों को बहुत लोअर समझते हैं, तो ये भी एक अहम फैक्टर है जिसका ताल्लुक कल्चर एनवायरनमेंट से। व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लोग प्रोडक्शन या गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देखते हैं। ये व्यू दो तरह के हो सकते हैं। एक व्यू ऐसा हो सकता है कि वो समझें कि ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे को हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके फैसिलिटेट करती है, लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है। और एक व्यू ऑफ कंज्यूमर ये हो सकता है कि वो समझे कि ऑर्गेनाइजेशन जो हमसे प्रॉफिट अर्न करती है और हमसे प्रॉफिट हमें सोर्स ऑफ प्रॉफिट बनाया हुआ है। तो ये व्यू भी बहुत अहम है जो वेरी करता है कल्चर टू कल्चर। नेक्स्ट, व्यू ऑफ सोसाइटी। लोग सोसाइटी यानी जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसको किस तरह देखते हैं और उसको किस तरह समझते हैं, उनका व्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। व्यू ऑफ नेचर, लोग नेचर को किस तरह देखते हैं, नेचर से अट्रैक्ट होते हैं या नहीं है। नेक्स्ट है व्यू ऑफ यूनिवर्स, और ओवरऑल पूरे यूनिवर्स को लोग किस तरह देखते हैं। तो ये वो तमाम फैक्टर हैं 6 जिसके जरिए हम डिटरमाइन करते हैं उस कंट्री की सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट अमेरिकन लेजर एक्टिविटीज। किसी भी मुल्क के अंदर वहाँ की पॉपुलेशन अपना जो फ्री टाइम होता है उसको एक्सपेंड कहाँ किन एक्टिविटीज में करती है। इससे भी लोगों के बिहेवियर का और लोगों की नीड्स का पता चलता है। एक नॉर्मली डेवलप कंट्रीज के अंदर ट्रेंड है कि लोग अपने लेजर टाइम को जो है रीडिंग बुक्स या रीडिंग मटेरियल्स में कंज्यूम करते हैं, तो उनकी नीड्स टुवर्ड्स लिटरेचर बुक्स और इस तरह ज्यादा होती है। वॉचिंग टीवी, बहुत सी कंट्रीज डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर लोगों की हैबिट होती है कि वो अपने फ्री टाइम को वॉचिंग टीवी में, तो ऐसे में जो है उनकी नीड्स टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट या न्यूज चैनल ये इस तरह ज्यादा होती है। थर्ड, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ्री टाइम को ज्यादा पसंद करते हैं अपने फैमिली के साथ स्पेंड करना, तो ऐसे में उनकी जो नीड्स होती है वो हैंग आउट आउटसाइड और एंटरटेनमेंट या दीगर एक्टिविटीज मूवीज वगैरह होती है। नेक्स्ट, गोइंग टू मूवीज, वही अगर जो है लोगों को मूवीज का इंटरेस्ट कितना है, वो अपना फ्री टाइम मूवीज देखने में कितना खर्च करते हैं। फिशिंग, अक्सर लोग अपना फ्री टाइम फिशिंग में कंज्यूम करते हैं। कंप्यूटर एक्टिविटीज, अक्सर लोग कंप्यूटर की डिगर एक्टिविटीज में अपना फ्री टाइम कंज्यूम करते हैं। गार्डनिंग, अक्सर लोग जो है गार्डनिंग में अपना टाइम कंज्यूम करते हैं। रेंटिंग मूवीज, अक्सर लोग मूवीज को रेंटिंग के जरिए अवेल करते हैं। वॉकिंग, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो ये वो मैक्सिमम वैरायटी ऑफ ऑप्शन है जो अक्सर कंट्रीज की पॉपुलेशन अपने फ्री टाइम को इसमें कंज्यूम करना पसंद करती है। इसके अंदर डिफरेंस आता है कंट्री बाय कंट्री, इसके अंदर वेरिएशन आती है कंट्री बाय कंट्री, और इससे भी लोगों की नीड्स एंड वांट्स में चेंजिंग आती है। अब सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग में सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस का बहुत अहम फैक्टर होता है, और ये दोनों वो फैक्टर हैं जिसकी बुनियाद पे कंज्यूमर की बिहेवियर में तब्दीली आती है। नेक्स्ट, नेचुरल इन्वायरमेंट। अगर हम नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। आज के दौर में आज का दौर मास प्रोडक्शन का दौर है। आज का दौर इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है। आज के दौर में ग्लोबल ट्रेड हो रही है, और इस बढ़ती हुई प्रोडक्शन में जो आज जो सबसे नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर फैक्टर है वो है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। कि आज प्रोडक्शन की कैपेसिटीज हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती है
condition, shortage of raw material. नेक्स्ट, इंक्रीज एनर्जी कॉस्ट। आज के दौर में जो है एनर्जी की जो रसायन है, एनर्जी की जो सोर्सेज हैं वो शॉर्ट होती जा रही है, जिसकी वजह से एनर्जी की प्राइस बढ़ रही है, तो ये जो एनर्जी कॉस्ट है इसमें इजाफा हो रहा है। फिर एंटी पॉपुलेशन प्रेशर। आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज की पॉपुलेशन, कंज्यूमर, कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन से डिमांड करते हैं कि वो जो है ऐसे प्रोडक्शन प्रोसीजर, टेक्निक, टूल्स को अडॉप्ट करे जिससे एनवायरनमेंट और क्लाइमेट और इस पूरे यूनिवर्स को नुकसान कम से कम हो। तो ऐसे में एंटी पॉपुलेशन प्रेशर बहुत, एंटी पोल्यूशन जो है वो प्रेशर बहुत ज्यादा है। फिर गवर्नमेंटल प्रोटेक्शन, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी रूल रेगुलेशन है जिसकी वजह से हमें गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट, की टू अवॉइडिंग ग्रीन मार्केटिंग मोबिया। आज का दौर ग्रीन मार्केटिंग का दौर है और इसके अंदर जो है हम कंज्यूमर वैल्यू पोजीशनिंग करते हैं कि कंज्यूमर की वैल्यू और उसकी पोजीशनिंग क्या है, उस पर पोजीशनिंग क्या क्रिएट करनी चाहिए। कैलिब्रेशन ऑफ कंज्यूमर नॉलेज, कंज्यूमर की नॉलेज का लेवल वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है, कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन का लेवल वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है, जिससे कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग और स्ट्रांग होती जा रही है। क्रेडिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्लेम्स, और जो प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्लेम कर रही है उसकी मार्केट में गुडविल या क्रेडिबिलिटी क्या है। नेक्स्ट, कंज्यूमर इन्वायरमेंटल सेगमेंट। कंज्यूमर इन्वायरमेंटल सेगमेंट के अंदर जेन्युइन ग्रीन्स, नॉट मी ग्रीन्स, गो विद द फ्लो ग्रीन्स, ड्रीम ग्रीन्स, बिजनेस फर्स्ट ग्रीन एंड मीन्स ग्रीन। ये वो तमाम फैक्टर जिसके ज़रिए हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन किस तरह देखती है, और वो कौन से अपने मैन्युफैक्चरिंग और वो प्रोडक्शन टूल्स एंड टेक्निक इस्तेमाल करती है जिससे एनवायरनमेंट को डैमेजेस कम से कम हो। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में सबसे पहले पीस ऑफ चेंज। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की खास बात यह है कि जो कुछ कल था वो आज नहीं है, जो कुछ आज है डेफिनेटली कल नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली अडोप्टेबिलिटी चाहिए चेंज की, कि हर नए आने वाले चेंज को अडॉप्ट किया जा सके। तो यहाँ पे पीस ऑफ चेंज, अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन, कंटिन्यूसली चेंज के लिए हमें इनोवेशन करनी पड़ेगी, और इनोवेशन के लिए हमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए, आया वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जिसकी बुनियाद पे इनोवेशन की जा सके। फिर नेक्स्ट हमारे पास है वेरिंग आरडी बजट। आया कि जहां पर हम बिजनेस कर रहे हैं वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बजट एलोकेटेड है या नहीं है। इंक्रीज रेगुलेशन ऑफ चेंज, और रूल, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो है चेंज के लिए बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट की बात करें तो बिजनेस लेजिस्लेशन, आया बिजनेस से रिलेटेड जो कानून साजी है ये किस तरह की है, आया बिजनेस को सपोर्टिव है, ये बिजनेस के लिए रुकावट का सबब बनती है। ग्रोथ ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, और वो जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप है इनकी ग्रोथ का लेवल क्या है, जो किसी खास एक्टिविटी या किसी खास वर्क के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उसको हम स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं, आया उनकी ग्रोथ है या नहीं है। नाउ कम टू वर्ड द फोरकास्टिंग एंड डिमांड मेजरमेंट। डिमांड को फोरकास्ट करना, डिमांड को मेजर करना। हाउ कैन वी मेजर मार्केट डिमांड। इसको, मार्केट की डिमांड को मेजर करने के लिए हम चार स्टेप में डिवाइड करते हैं। पोटेंशियल मार्केट, पोटेंशियल मार्केट कहते हैं कि ओवरऑल जो मार्केट है उसके अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है। सेकंड, अवेलेबल मार्केट, फिर हम देखते हैं कि उस ओवरऑल मार्केट में से वो कौन सा ग्रुप है जो इमीडिएटली अवेलेबल है सर्व करने के लिए, इसके लिए अवेलेबल मार्केट कहते हैं। फिर टारगेट मार्केट, टारगेट मार्केट वो मार्केट जो ऑर्गेनाइजेशन ने फोकस करा है उस सेगमेंटेशन के जरिए जिसको ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर या सर्व करना चाहती है। और पेनिट्रेटिंग मार्केट, मार्केट का वो लेवल जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पेनिट्रेट करना चाहती है, जहाँ पे पेनिट्रेशन पॉसिबल हो सकती है। तो ये वो चार स्टेप हैं जिसके जरिए हम डिमांड मेजरमेंट करते हैं।
नेक्स्ट, अ वोकेबलरी फॉर डिमांड मेजरमेंट। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है मार्केट डिमांड। हमें डिटरमाइन करना होता है कि रियलिटी में मार्केट की असल में डिमांड क्या है। सेकंड, मार्केट फोरकास्ट। फिर हमें फोरकास्टिंग करनी पड़ती है कि आज जो डिमांड है, फ्यूचर में वो डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और इंक्रीज होगी तो किस लेवल से इंक्रीज होगी। तो ये हमारा प्रोसेस कहलाता है फोरकास्टिंग मार्केट। फिर उसके बाद मार्केट पोटेंशियल, जिसमें हम चेक करते हैं कि ओवरऑल मार्केट में पोटेंशियल कितना है, यानी मार्केट में कैपेसिटी कितनी है, ओवरऑल मार्केट में कितनी चार्म मौजूद है। नेक्स्ट, कंपनी डिमांड। फिर हम देखते हैं कि कंपनी अपनी कितनी डिमांड क्रिएट करने की जो है कैपेबिलिटी और कैपेसिटी रखती है। नेक्स्ट, कंपनी सेल्स फोरकास्ट, और कंपनी सेल्स से रिलेटेड क्या प्लान कर रही है और क्या फोरकास्ट कर रही है, वो कितना मार्केट शेयर कैप्चर हासिल करना चाहती है। कंपनी सेल्स पोटेंशियल, और कंपनी इस ओवरऑल टोटल मार्केट के अंदर कंपनी का सेल्स पोटेंशियल कितना है, ये कंपनी कितने नंबर ऑफ पीपल को फोकस कर सकती है और सर्व कर सकती है। तो ये जो है वोकेबलरी फॉर डिमांड मेजरमेंट। मार्केट डिमांड एंड फंक्शन, इसको ग्राफिकली भी प्रेजेंट किया जाता है, जिसके अंदर हम मार्केट पोटेंशियल, मार्केट फोरकास्ट एंड मार्केट मिनिमम, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक मार्केट की कैपेसिटी और इंडस्ट्रियल मार्केटिंग एक्सपेंडिचर को रखते हैं। और इस तरह हम इसके जरिए एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में चार्म या मार्केट में कैपेसिटी ऑफ डिमांड कितनी है। नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग करंट डिमांड टोटल मार्केट पोटेंशियल। हम टोटल मार्केट पोटेंशियल या एस्टिमेटिंग करंट डिमांड को किस तरह कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। मल्टीपल पोटेंशियल, डिफरेंट स्पेक्ट्रम पोटेंशियल को जो है वो मेजर कर सकते हैं। नंबर ऑफ बायर बाय एवरेज क्वांटिटी, ईच परचेज टाइम प्राइस, चेन रेशियो मेथड। एक एवरेज क्वांटिटी, यानी ओवरऑल जो बायर्स या ओवरऑल जो कंज्यूमर कस्टमर हैं, इनकी एवरेज बाइंग कितनी है, ये एवरेज बाइंग हमें डिटरमाइन कर सकती है मार्केट का जो है पोटेंशियल क्या है। नेक्स्ट है चेन रेशियो मेथड, ये भी डिटरमाइन कर सकता है कि मार्केट का पोटेंशियल कितना है। उसके बाद हमारे पास है एस्टिमेटिंग करंट डिमांड एरिया मार्केट पोटेंशियल। हमारे पास जो है हम एस्टिमेट कर सकते हैं करंट मार्केट डिमांड एरिया मार्केट, ये जो मार्केट डेमोग्राफिकली जिस पोजीशन में जहां पर है, वहां पर हम उसको जो है उसका पोटेंशियल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको हम जो है मुख्तलिफ जो है इंडेक्स के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड, जो सबसे ज्यादा मार्केटिंग के अंदर अहम डायरेक्शन होती है फोरकास्टिंग की, जिसको हम कहते हैं एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड। सर्वे और बायर इंटेंशन, हम मुख्तलिफ बायर्स का सर्वे करके ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि फ्यूचर में जो है डिमांड किस लेवल से प्रोडक्ट और सर्विस की बढ़ेगी। सेकंड, कंपोजिट ऑफ सेल्स फोर्सेस ओपिनियन, हम जो सेल्स फोर्सेस हैं उनकी ओपिनियन को कंसीडर कर सकते हैं मार्केटिंग मार्केट में प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग के लिए। फिर एक्सपर्ट ओपिनियन, हम मुख्तलिफ मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स के ओपिनियन ले सकते हैं जिनकी बुनियाद पर हम फोरकास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पास्ट सेल्स एनालिसिस, हम हिस्ट्री को देख सकते हैं, पास्ट सेल्स के ट्रेंड को देख सकते हैं कि कब सेल्स इंक्रीज हुई, कब डिक्रीज हुई। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इंफॉर्मेशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं फ्यूचर में कितना चेंज आएगा। और फिर मार्केट टेस्ट मेथड, और जो हम टेस्ट मार्केटिंग मेथड यूज करते हैं कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट और सर्विसेज को लिटिल क्वांटिटी में मार्केट में अवेलेबल करके हम मार्केट के अंदर उसका एडॉप्शन या उसकी इंटरेस्ट कंज्यूमर का चेक करते हैं। ये भी हमें फ्यूचर फोरकास्टिंग में काम आता है। अब अगर हम बात करें एट लास्ट फॉर रिव्यू, कि हमने जो है इस सेक्शन के अंदर जो जो हमने कवर किया, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट आर द यूजफुल internal records, what are the what makes up a marketing intelligence system, and what are the some influential environment development.
and how can companies and forecast demand. तो यहाँ पे आके आज का हमारा ये लेक्चर कवर हुआ। अगर हम इसमें थोड़ा सा रिव्यू करें कि हमने क्या-क्या चीजें टॉपिक को कवर किया। तो हमारा जो मेन टॉपिक था कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड फोरकास्टिंग डिमांड, इसमें हमने चैप्टर क्वेश्चन देखे, वो कौन से क्वेश्चन है जो इसके आंसर हम इसमें कवर करेंगे। तो सेकंड हमने देखा व्हाट इज द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसे कहते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेकंड हमने देखा इंफॉर्मेशन नीड्स एंड प्रॉप्स, वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जिनकी एक ऑर्गेनाइजेशन को नीड्स होती है और उसके प्रॉप्स क्या है। नेक्स्ट हमने देखा इंटरनल रिकॉर्ड एंड मार्केटिंग इंटेलिजेंस, वो कौन कौन से फैक्टर है जो इंटरनल रिकॉर्ड और मार्केटिंग इंटेलिजेंस में शामिल होते हैं। फिर हमने देखा डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस और उसका यूजेस और बेनिफिट्स क्या है। फिर हमने देखा व्हाट इज द मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, मार्केटिंग का इंटेलिजेंस सिस्टम क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या है। फिर हमने देखा स्टेप टू क्वालिटी मार्केटिंग इंटेलिजेंस, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम की क्वालिटी के लिए कौन कौन से स्टेप को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। फिर हमने देखा सोर्सेस ऑफ कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन, वो कौन कौन सी सोर्सेज हैं जिसके जरिए हम कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर। फिर हमने देखा नीड्स एंड ट्रेंड, जिसके थ्री स्टेप थे फैट ट्रेंड एंड मेगा ट्रेंड। फिर हमने देखा मेजर फोर्सेस इन एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और फिर नेचुरल एनवायरनमेंट। फिर हमने देखा पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक, इसके ये 5 पॉइंट्स है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेशियो, पॉपुलेशन एज मिक्स, एथनिक मार्केट, एजुकेशनल ग्रुप एंड हाउस होल्ड पैटर्न। फिर हमने देखा प्रोस्पेक्टिव ऑन द ग्लोबल डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, अगर ग्लोबली हम डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को देखें तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल क्या हो सकते हैं, सैंपल्स किस तरह के हो सकते हैं। फिर हमने देखा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कंज्यूमर साइकोलॉजी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम सेविंग एंड डेट एंड क्रेडिट, ये कंपोनेंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। फिर हमने देखा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी, इन दोनों का रिलेशन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है। फिर हमने देखा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या पैटर्न किस तरीके से हो सकते हैं। इसमें देखा सब्सटेंस इकोनॉमिक्स, रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजिंग इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट हमने देखा इसके अंदर व्यू ऑफ देमसेल्फ, व्यू ऑफ अदर्स, व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्यू ऑफ सोसाइटी एंड व्यू ऑफ नेचर, व्यू ऑफ यूनिवर्स। फिर उसके बाद हमने देखा मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन लेजर एक्टिविटीज, जो लोग आमतौर पे अपना फ्री वक्त कहाँ कंज्यूम करते हैं। उसमें हमने देखा रीडिंग बुक्स ऑप्शन है, टीवी वॉचिंग है, स्पेंडिंग विद टाइम फैमिली, गोइंग टू मूवीज, फिशिंग, कंप्यूटर एक्टिविटीज, ग्रीडिंग, रेंटिंग मूवीज, वॉकिंग, एक्सरसाइज। फिर हमने देखा सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट के, सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट का कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग पे कितना इन्फ्लुएंस है। फिर हमने देखा नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट के 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। फिर हमने देखा की टू अवॉइडिंग द ग्रीन मार्केटिंग माफिया, कि वो हम ग्रीन मार्केटिंग को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। कंज्यूमर एनवायरमेंटल सेगमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, हमने टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में देखा पीस ऑफ चेन, अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन, वेरिंग रिसर्च एंड डेवलप बजट, इंक्रीज रेगुलेशन ऑफ चेंज। फिर हमने देखा पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। फिर हमने देखा फोरकास्टिंग एंड डिमांड मेजरमेंट, हम किस तरह डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं और किस तरह मेजर कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मार्केट डिमांड फंक्शन, कि हम किस तरह ग्राफिकली इलस्ट्रेट कर सकते हैं डिमांड के फंक्शंस को।
फिर हमने देखा एस्टिमेटिंग करंट डिमांड एंड टोटल मार्केट पोटेंशियल, करंट डिमांड के ज़रिए टोटल मार्केट के पोटेंशियल को कैसे चेक कर सकते हैं। फिर हमने देखा एस्टिमेटिंग द करंट डिमांड एरिया एंड मार्केट पोटेंशियल, करंट डिमांड एरिया का मार्केट पोटेंशियल का क्या रिलेशन होता है। फिर हमने देखा एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड, और हम कैसे फ्यूचर डिमांड को एस्टिमेट कर सकते हैं, वो कौन-कौन से टूल्स हैं। और आज लास्ट में हमने रिव्यू किया। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास वाइंड अप होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।